36 क्षेत्रीय बता दें कि क्षत्रिय संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन करा है। क्षत्रिय संगठनों ने बता दें कि बैरिगेटिंग तोड़ दी। महासंग्राम यात्रा के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल के खिलाफ एक बार फिर से नारेबाजी होते हुए नजर आई। ये यूपी के लखनऊ से आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले मेरठ में हमने बवाल देखा था, यूपी में, राजस्थान में अलग अलग जगहों से हमने देखा था राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था समाजवादी पार्टी सांसद की तरफ से, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आया। इस बीच आपको बता दें कि क्षत्रिय संगठनों ने बैरिगेटिंग तोड़ दी। ये बड़ी खबर आपको यूपी के लखनऊ से बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही सीधा लखनऊ से हमारे साथ हर एक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि क्षत्रिय समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, क्षत्रिय समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। 36 संगठन जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, उन्होंने एकजुट होकर एक साथ 10 नब्बे चौराहे पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है, लोहिया पथ से जोड़ता है, गोमती नगर को जोड़ता है, और फिर वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी और विधानसभा की तरफ वो रास्ता आता है। तो उस रास्ते पे, उस मेन चौराहे पे उन्होंने प्रदर्शन किया। काफी देर तक वो वहां पे, उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। महिलाओं ने हाथों में तलवार ले रखी थी और ये विरोध प्रदर्शन, ये बताया जा रहा था कि ये जताया गया कि राणा सांगा के सम्मान के साथ क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से खड़ा है, और वो रामजी लाल सुमन का जो बयान था, उस बयान को अगर वापस नहीं लिया जाता, माफी नहीं मानते, तो उनके खिलाफ ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और बिल्कुल क्षत्रिय आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि बहुत देर तक इस रास्ताकशी में कि वो आगे बढ़ना चाहते थे, वो आगे घेराव करना चाहते थे, विधानसभा की तरफ भी उनके बढ़ने की तैयारी थी, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात थी और उसकी वजह से उन्हें रोक दिया गया और फिर उनको हिरासत में लेके धरना स्थल के लिए ले जाया गया है, इको गार्डन की तरफ, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो लगातार विरोध का जो क्रम है, वो आज लखनऊ के इस गर्मी में जो पारा है, उस पारे को और ज्यादा चढ़ा रहा था। और पूरी तरीके से इस पूरे मामले में जिस तरीके से क्षत्रिय संगठनों ने आज आर पार का ऐलान किया है, वो देखकर ये लगता है कि आने वाला वक्त भी इस पूरे मसले के इर्द गिर्द ही सियासत में भी तब्दील होगा। यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो लखनऊ में जो विरोध किया गया, क्या सरकार से कोई मांग उठाई जा रही है गिरफ्तारी को लेकर? मतलब क्या क्या कहना है क्षत्रिय समाज का? देखिए, ये सारा विरोध अखिलेश यादव का है और साथ में रामजी लाल सुमन, जो कि उनके सांसद हैं राज्यसभा में, इन दोनों का ही विरोध है। और ये जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद के बयान की न तो भर्त्सना की, न उसका विरोध किया, बल्कि उनके साथ खड़े दिखाई दिए, इससे भी क्षत्रिय समाज में एक नाराजगी का भाव है। और वही चीज ये कही जा रही है कि हमारे महापुरुषों पर अगर इस तरीके के सवाल खड़े होते रहे तो ये एक पक्षीय सोच है, और ये बता रहा है कि हम हमारे महापुरुषों के लिए, सनातन के प्रतीकों के प्रति किस तरीके से अखिलेश यादव सोचते हैं। और अखिलेश यादव की ये सोच बताती है कि वो न सिर्फ हमारे तमाम प्रतीकों के खिलाफ है, न सिर्फ हमारे तमाम जो महापुरुष हैं उनकी इतिहास के खिलाफ है, बल्कि ये जो जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का विरोध नहीं किया जा रहा उनकी तरफ से और उन्हें खुली छूट दी जा रही है, वो ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी की सोच भी यही है। तो वो उनका विरोध जो है, क्षत्रिय समाज का जो विरोध था, वो विरोध दरअसल राणा सांगा के नाम पर रामजी लाल सुमन का विरोध था और अखिलेश यादव का विरोध था। सरकार से सीधे तरीके से कोई ऐसी बात नहीं थी। ये जरूर है कि उनसे माफी मांगने की बात जरूर कही जा रही है। तो सरकार की, प्रशासन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमने इससे पहले भी मेरठ की तस्वीर दिखाई थी दर्शकों को, उस वक्त पुलिस वालों के साथ झड़प करते हुए नजर आए थे, कन्नी सेना तब प्रदर्शन कर रही थी। अभी क्षत्रिय समाज भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी पुलिस के साथ झड़प हुई है। देखिए, इसे एक मुहिम बनाया जा रहा है, एक पूरे देश में एक मुहिम बनाने की तैयारी है, और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बहुतायत में क्षत्रिय संगठन हैं, बहुत बड़ी तादाद क्षत्रियों की रही है, देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में जिन क्षत्रिय संगठनों ने अपने प्रतीक के लिए, राणा सांगा, राणा प्रताप, ये क्षत्रिय समाज ही नहीं, हिंदुत्व और सनातन के सबसे बड़े प्रतीकों में से माने जाते हैं। जिस तरीके से ये बयान आया है रामजी लाल सुमन का, उसको लेके एक तरीके से कहीं ना कहीं जितने हिंदुवादी संगठन हैं, जितने राष्ट्रवादी संगठन हैं, जितने क्षत्रिय समाज के संगठन हैं, वो सभी एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव के खिलाफ भी प्रदर्शन होना शुरू हुआ है। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन, इनके खिलाफ प्रदर्शन अब होने शुरू हुए हैं और इसको एक मुहिम के तौर पर पूरे देश में खड़ा होते देखा जा रहा है। अगर जल्द ही इस पे रामजी लाल सुमन का बयान नहीं आता
सकता है, माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर पर इसे आर पार की लड़ाई के रूप में तब्दील होते हुए भी देखा जा सकता है। ऐसा दावा जिस तरीके से दिखाई बिल्कुल। दिया है, जिस तरीके से एकजुटता दिखाई और जिस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी है पुलिस को लखनऊ जैसी जगह पे जहां पे अमूमन शांत रहता है माहौल, वहां पे 36 बिल्कुल। जो क्षत्रिय कर्मी संगठन है, सेना जो और हम राजपूत कह सकते हैं संगठन है, क्षत्रिय वो समाज बिल्कुल के लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत आक्रोशित है कि माफी भी वो मांग रहे हैं कि माफी जल्द जो है समाजवादी पार्टी सांसद की तरफ से मांगी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दिया।